हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आजकल डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है जिसमें कुमाऊं मंडल पढ़ा रहा हूं। और जो अंतिम डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं का, जो नैनीताल है, छठा डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ पे आज समाप्त होगा, जिसका आज सेकंड पार्ट है। ठीक है। और कुछ पोर्शन बच गया था, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया। तो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पे। 1 नवंबर 1973 ईस्वी को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया था। इससे पहले वाला जो मैंने कल पढ़ाया था, ये जिम कॉर्बेट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई थी। यहाँ पे प्राधिकरण आया तो इसका मतलब होता है अधिकार, यानी अथॉरिटी। ठीक है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है ढिकाला रामनगर, जो नैनीताल में है। ठीक है। काला डूंगी यह भूर नदी के किनारे स्थित है। यह यहाँ मतलब यह लिखा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। जिम कार्बेट का घर संग्रहालय स्थित है। और काला डूंगी का नया हल्द्वानी भी कहा जाता है। ठीक है। काला डूंगी को नया हल्द्वानी भी कहा जाता है। ठीक है। काला डूंगी को नया हल्द्वानी भी कहा जाता है। भीमताल, इसका जो प्राचीन नाम है वो भीमहद है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील व ताल भीमताल ये है। ठीक है। नौकुची ताल की बात करेंगे तो मानस खंड में सनत्व कुमार सरोवर कहा गया है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है और वो 9 कोने वाली ताल है। ठीक है। नौकुचिया ताल। सबसे बड़ी ताल भीमताल हो गई कुमाऊं की, और सबसे गहरी ताल है जो नौकुचिया ताल हो गई। ताल के किनारे बालाजी नाम से भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। ठीक है। फिर आते हैं भवाली। ये सब्जियों के लिए भी, और ये सब्जी मंडी के लिए भी, काफ़ी फलों के उद्यान के लिए भी काफ़ी प्रचलित है भवाली का जो मार्केट है। ठीक है। इस 1912 में इस स्थान पर टीबी टीबी सैनिटोरियम खोला गया था। ठीक है। खोला गया, जिसका निर्माण किंग एडवर्ड सेवनवा ने किया था। ठीक है। सातवां ने किया। और पायलट बाबा का मंदिर भी यहीं स्थित है। ठीक है। पायलट बाबा का मंदिर भी यहीं स्थित है दोस्तों। जो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही थी ना दोस्तों, तो ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता है रामनगर। कोसी नदी के तट पर बसा यह शहर 1850 ईस्वी में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। हाईलाइट कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रामनगर का रैमजी रैमनगर रामनगर को रैमजे नगर या रामजी नगर भी कहा जाता है। ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क का पूर्वी द्वार ढिकाला भी रामनगर में स्थित है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। वैधशाला की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 में वाराणसी में स्थापना हुई थी। ठीक है। वैधशाला की स्थापना 20 अप्रैल 1954 में वाराणसी में स्थित हुई थी। उसके बाद 1955 में इसको नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। 1961 में मनेरा पीक वर्तमान में राजकीय वेधशाला स्थित है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे नक्षत्र वेधशाला भी कहा गया है। जो ये वेधशाला है इसे नक्षत्र वेधशाला भी कहा गया है। एरीज यानी आर्यभट्ट प्रशिक्षण शोध संस्थान भी यहीं है। देवस्थल भी यहीं है। और डोरूर्था सीट पर्वत चोटी नैनीताल में है। ठीक है। पर्वत चोटी नैनीताल में है। इसे टिफिन टॉप नाम से भी जाना जाता है। एक बार बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है। तो उसमें भी ये शामिल था। टिफिन टॉप नाम से जाना जाता है दोरारता सिटी को। ठीक है। तो इसको टिफिन टॉप कहा जाता है। ठीक है। और जबकि एक टिफ इन टॉप ये चोटी है, ये पौड़ी में है। ठीक है। वो नैनीताल में है टिफिन टॉप। ये टिफिन टॉप का इतिहास है। ठीक है। वो जो बड़ी चोटी थी वहाँ लोग जाते थे और अपना लंच बॉक्स ले जाते थे, ब्रेकफास्ट ये टिफिन में पैक करके, तब जाके वहाँ टिफिन टॉप नाम पड़ा। इस टाइप का इतिहास है जो ये नैनीताल में है। ठीक है। जो दूसरा टिफ इन टॉप है, ये ऊंची चोटी है, ये पौड़ी में है। ठीक है। सतलिया या डांडा कहाँ पर स्थित है? ये छकाता के पास, नैनीताल में, छकाता के पास। ठीक है। खुटानी, यह भीमताल में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भीमताल में स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय भी यहीं स्थित है। और इसकी जो स्थापना की थी यशोधर मठपाल ने की थी 1893 में। ठीक है। जो ये लोक संस्कृति संग्रहालय है, ये खुटानी में स्थित है, खुटानी भीमताल में। ठीक है। इसकी स्थापना यशोधर मठपाल ने 1893 में की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हो आप। और इसमें रामनगर जो
किस नदी के तट पर बसा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बधान स्थली की बात कर रहे हैं हम लोग। बधान स्थली ब्रह्मस्थली या बृहस्थली में बधान देवता मंदिर स्थित है। इसकी स्थापना गर्ग ऋषि ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना गर्ग ऋषि ने की थी। काकड़ी घाट, काकड़ी घाट से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। काकड़ी घाट 1890 में हिमालय यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद को काकड़ी घाट में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थान को बोध गया भी कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इसको कहाँ हुई थी? विवेकानंद को काकड़ी घाट पे। इस स्थान को बोध गया भी कहा जाता है। काकड़ी घाट कोसी तथा सिरता नदी के किनारे स्थित है। कोसी तथा सिरता नदी के किनारे स्थित है। करकटेश्वर महादेव मंदिर भी काकड़ी घाट में स्थित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फांसी गधेरा यानी हैंगमैन्स 1857 की क्रांति में उसे अधिक क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, इसलिए इसे फांसी का गधेरा कहते हैं, ठीक है। प्रमुख पर्वत चोटियाँ जैसे नैना पीक है, चाइना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 2611 मीटर है ना इसकी ऊंचाई, मैंने कल बताया था आपको। तो किलवरी है, लडिया कांडा है, देवपाटा, केमल्स बैक, डोरोथी सीट, टिफन टॉप, स्नोव्यू, अचार पाटा, हांडी बांडी और लदिया कांटा, शेर का डांडा, आत्मा सॉरी आत्मा नहीं, आलमा और चीमा, ठीक है। ये प्रमुख चोटियाँ हैं वहाँ की। सेंट जॉन्स चर्च, ये 2 अप्रैल 1848 को यह प्राचीन स्मारक का निर्माण हुआ था। और इसके अतिरिक्त मेथोडिस्ट चर्च निर्माण 1860 में, निकोलस चर्च 1896 में बनकर तैयार हुआ था। कत्था उद्योग कहाँ स्थित है? ये हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। दोस्तों इसको तो आप हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो सेंट जॉर्ज चर्च था, 2 अप्रैल 1848 को यह प्राचीन स्मारक का निर्माण हुआ था, ठीक है। यहाँ मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण 1860 में, निकोलस चर्च 1896 में बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कत्था उद्योग अब कहाँ स्थित है? ये हल्द्वानी नैनीताल में, इसकी लिखने की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और काकड़ी घाट के बारे में आप लोगों को पता ही है, स्वामी विवेकानंद को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक कोसी और सिरसा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कोटेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं स्थित है। फांसी गधेरा क्यों कहा जाता है ये आपको पता ही चल गया, ठीक है। प्रमुख चोटियाँ ये हैं, नैना पीक, किलवरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर HMT की बात चलती है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये रानी बाग भीमताल में स्थित है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराने जो UK SSS के पेपर देखोगे आज से 2, 4, 8, 10 साल पहले के, उसमें ये पुराना बहुत बार मतलब पूछा गया है, ठीक है, HMT के बारे में। विधि विश्वविद्यालय भोपाली नैनीताल में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल 1988, ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी 2005 में बना था। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेंशन सेंटर, ये रामनगर में। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटवाड़ा नगर नैनीताल में। टरार अनुसंधान केंद्र गए भीमताल नैनीताल में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी नैनीताल में। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल में। राजकीय वेधशाला नैनीताल में, ठीक है। वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल। आर्यभट्ट प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान यानी एरी जिसको हम कहते हैं, वो देवस्थल नैनीताल में। इससे पहले मैंने बताया था अभी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल है। उत्तरांचल शिक्षा एवं सेवा नियोजन निदेशालय नैनीताल। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवाड़ा नगर, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवाड़ा नगर, ठीक है, वहीं है नैनीताल। कुमाऊं मंडल विकास निगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नैनीताल 31 मार्च 1976, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम जो बना था नैनीताल में 31 मार्च 1976 को बना था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लिख लेना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। ये जो संस्थान थे जो उससे संबंधित थे, वो सब मैंने यहाँ पे बता दें आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं ये नैनीताल का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ ना, इसमें मैटर तो और भी है कुछ बताने के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम नज़दीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जैसे ही आ जाता है ये जैसे ही मतलब ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे 15-16 दिन में, ठीक है। अभी 6 डिस्ट्रिक्ट आज कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 7 डिस्ट्रिक्ट और बचते हैं, वो भी 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आप, हालांकि ये कमेंट्स के जरिए आप मुझे इन दिनों भी बता सकते हो, मैं वो चीज़ नोट कर लूँगा और उस पर मैं स्पेशली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से, ठीक है। तो उसको और सटीक तरीके से मैं बता पाऊँगा, और हैंड राइटिंग नोट्स के ज़रिए या ऐसे ही PDF बना के मैं
वो आप लोगों के साथ प्रस्तुत कर लूँगा, ठीक है, आप लोगों को दिखा दूँगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरवुड कॉलेज ये नैनीताल में 1869 में बना था। प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय नैनीताल, ठीक है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल 1973, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल 1773। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक संस्थान नैनीताल। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल 1968। हिमालय संग्रहालय नैनीताल 2005। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, देखो एक जैसे क्वेश्चन है, हिमालय संग्रहालय की बात कर रहा है नैनीताल 2005 में, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी है। ये बना था तुम्हारे रुकिए मैं भी बताता हूँ आपको। हिमालय संग्रहालय नैनीताल, ये हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, ये 1965 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाढूंगी नैनीताल है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी, ठीक है। मानसिक रोग चिकित्सालय भवाली नैनीताल। नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया, ये 1847 या 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, ठीक है। 1962 में नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान इसी सेंटर में मुर्गियों के लिए रानीखेत नामक टीके का आविष्कार हुआ था, ठीक है। जो इसमें मतलब मुर्गी के लिए रानीखेत नामक टीके का आविष्कार यहीं हुआ था। रानीखेत एक रोग होता है मुर्गियों पे, ठीक है, उसके लिए। तो तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल, ठीक है। नैनीताल जो है फेडरिक स्मेटा तितली संग्रहालय, ठीक है, नैनीताल में जो है। तांबे की खानें कहाँ पर थी? तल्लौरी में, किमुखेत नैनीताल, ठीक है। तांबे की खान कहाँ है? जैसे क्वेश्चन आ गया कि तांबे की खाने कहाँ हैं, उत्तराखंड पे या कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट पे कहाँ तांबे की खाने पाए गए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा तल्लौरी में, किमुखेत नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, ठीक है। तल्लौरी में, किमुखेत नैनीताल, नैनीताल में हुआ है। लोहे की खान कहाँ पर थी? ये मंगल खेत नामक गांव नैनीताल में ही है। लोहे की खान कहाँ पर थी? मंगल खेत नामक गांव नैनीताल, ठीक है। और कायलकोट व कायलकोट और केड़ाकोट नाम के किले वर्तमान में वीरान कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? वर्तमान में तो वीरान हो चुका है। ये कहाँ पर है? ये ध्यानीरो नैनीताल में, ठीक है। दोस्तों आज ये नैनीताल जो नैनीताल जनपद है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट मैंने लिया था, ठीक है। मैं आप लोगों से जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ कि 15-16 दिन में, अब तो 7-8 दिन और बचे हैं, ये गढ़वाल मंडल कंप्लीट होता है। उसके बाद में आप लोगों के लिए टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा अगर कोई इस टाइप का